Good morning, dear students. This is the video lecture for the students of class 12th, chapter 1, electric charge and field. Please like and subscribe this channel and share with your friends ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड 1.13 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेटा मैं बता देता हूँ आपको, देर आर टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक तो होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस. डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, जो अलग अलग हो, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल. उनके लिए जनरली यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर सिग्मा, जिनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे कितने वर्ड्स है 1 2 3 4 5 ऐसे. बट कंटिन्यूस लाइक वाटर के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, दे आर कंटिन्यूस. तो उनके लिए यूज़ करते हैं बेटा इंटीग्रेशन. डेफिनेशन देखो, when charge is uniformly distributed on an object is known as continuous charge distribution. Okay, there are three types. If it is along the length, linear charge density. If it is along the surface, surface charge density. If it is inside the volume, volume charge density. Now चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी. विजिबल है आपको बेटा, ये लेंथ है, इस लेंथ के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. डेफिनेशन रीड कीजिए. व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा. तो लैम्बडा क्या होगा? क्यू अपॉन एल. ओके, अगर आप स्मॉल चार्ज ले रहे हो, छोटा सा चार्ज ले रहे हो छोटे से लेंथ पे, तो क्या जाएगा लैम्बडा? डी क्यू अपॉन डी एल. याद करना है इसे, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन है बेटा, एज ऑल वी नो द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E is equal to KQ upon R square. If you will take the small charge DQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल होगी. सो DE is equal to KDQ upon R square. क्लियर? लैम्बडा क्या होता है बेटा? DQ upon DL. सो DQ क्या जाएगा? लैम्बडा DL. आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ DQ इन दिस इक्वेशन. ये मैंने पुट कर दिया. ठीक है. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू इंटीग्रेट इट. इज दैट क्लियर? नाउ इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी. व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द सिग्मा. सिग्मा क्या होगा बेटा? Q अपॉन A. स्मॉल चार्ज को लोगे स्मॉल एरिया पे, तो सिग्मा क्या जाएगा? DQ अपॉन DA. सेम कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर. स्मॉल चार्ज लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगी. देखो KDQ अपॉन R स्क्वायर. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ DQ फ्रॉम हियर. DQ क्या जाएगा? सिग्मा DA. पुट कर दिया मैंने. टू कैलकुलेट द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी हैव टू डू? इंटीग्रेट इट. इज दैट क्लियर? इट्स SI यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर. यू कैन चेक हियर. नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसे आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हो. When the charge is uniformly distributed inside the volume of an object, it is represented by the rho. Rho क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो. चार्ज अपॉन वॉल्यूम. स्मॉल चार्ज होगा स्मॉल वॉल्यूम में, तो rho इज इक्वल टू DQ अपॉन DV. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. फिर आप क्या लोगे? स्मॉल चार्ज लोगे. ठीक है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KDQ अपॉन R स्क्वायर. देन DQ की वैल्यू पुट करोगे, rho DV. इंटीग्रेट करोगे और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन: LCD लीनियर चार्ज डेंसिटी, SCD सरफेस चार्ज डेंसिटी, VCD वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपके पास में ये वर्कशीट है. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस A, हैंस शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय. वी हैव टू प्रूव इट. तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ. ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये रिंग है बेटा. ठीक है. इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है A. दिस इज़ द एक्सिस ऑफ दिस रिंग. यहाँ से एक P पॉइंट जो कि x डिस्टेंस पर है, मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो क्या करोगे आप? सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, सेंटर डिनोट करोगे A. यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लोगे आप DQ. इस DQ को मिलाओगे P से. चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड. DE क्यों? क्योंकि चार्ज आपका स्मॉल है. तो मुझे पता है DE का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? KDQ अपॉन R स्क्वायर. याद करना है इसे. दिस DE मैक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? DE कॉस थीटा.
और ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। यहाँ पे मैंने एक और कंपोनेंट लिया, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया, वही कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा। न जाने आप कितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे ले सकते हो, अनकाउंटेबल। लेकिन एक चीज़ पता लगने वाली है, इस डायग्राम के अंदर नोट कीजिए बेटा, ओके। इस डायग्राम के अंदर नोट कीजिए, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आर की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नाउ ई एक्स निकालेंगे, इंटीग्रेशन क्यों यूज़ किया, बिकॉज वहाँ पे अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आप ले सकते हो। अगर मुझे पता होता कि इतने एलिमेंट्स ले सकता हूँ 2 3 4, तो मैं क्या यूज़ करता, सिग्मा। डी ई की वैल्यू पुट की, ये रहा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, देखो बेस सेम हो तो पावर की हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी, वो मैंने ऐड कर दी। के एक्स को बाहर ले गए, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू, यही तो हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। सो बेसिकली इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके प्रैक्टिस करोगे आप, टॉपिक को समझोगे, और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया आपको, इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स करनी है। क्लियर? थैंक यू।